लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने ये चीज बोली थी कि अब तो इस बार इनको भगवान भी जो है नहीं बचा सकता। तो मैं बोलना चाहूंगा कि भगवान ने ही स्वयं आके जो है हमारी सरकार को बचाया और उसके बाद दोबारा से इलेक्शनें हुई और जो है हम 40 पर फिर दोबारा जो है हम आए। मैं बोलना चाहूंगा आपसे ज्यादा बड़ा पक्षपात तो मुझे लगता है कि किसी और सरकार ने नहीं किया। मुझे याद है जब मैं इलेक्शन हारा हुआ था तो उस दौरान जो है मैं देखता था कि जितने भी हमारे आईपीएच के टेंडर होते थे वो सारे मंडी वाले ही जो है चंबा के अंदर जो है वो लेते थे। कि 15 वर्षों से मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर भाजपा का विधायक रहा है, तो हमने इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए जो है हमने यहाँ से प्रस्ताव भेजा, लेकिन ये चीज नहीं हो पाई। ऐसी आपदा जब उत्तराखंड के अंदर आई तो 6000 करोड़ रुपए की सड़क मदद जो है वो दिल्ली सरकार ने की। प्रदेश सरकार को जो है कुछ भी जो है केंद्रीय सरकार द्वारा जो है वो नहीं मिला। अब ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि आज बोला और कल हो जाएगी, लेकिन एक कदम जो है इस बजट के जरिए जो है हमने उस ओर जो है वो बढ़ा दिया है। मैं बजट के समर्थन पे जो है मैं यहाँ आज आपके बीच खड़ा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो 21 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2026-27 का अनुमान बजट जो है सभा के पटल में पढ़ा, मैं उसके पक्ष में जो है अपने आप को रखना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि पिछले 3 वर्षों के अंदर प्रदेश को बहुत बड़ी आपदाओं का जो है सामना करना पड़ा। 2025 के अंदर तो तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो प्रदेश को हुआ। उसके बाद इस बीच में एक मैन मेड आपदा जिसमें हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई, और मुझे याद है इस विधानसभा के अंदर ही जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने ये चीज बोली थी कि अब तो इस बार इनको भगवान भी जो है नहीं बचा सकता। लेकिन आज क्योंकि नवरात्रे हैं तो मैं बोलना चाहूंगा कि भगवान ने ही स्वयं आके जो है हमारी सरकार को बचाया और उसके बाद दोबारा से इलेक्शनें हुई और जो है हम 40 पर फिर दोबारा जो है हम आए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि इन सब चीजों के बावजूद भी जो है उन्होंने जो है एक बेहतरीन बजट जो है वो पेश किया। उसके बाद जो है एक अभी हाल ही में हमारे प्रदेश की जो आरडीजी जो है वो बंद कर दी गई दिल्ली सरकार द्वारा। बहुत बड़ा जो नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश की जनता को हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो बजट जो मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है उसके अंदर समाज के हर वर्ग को जो है कुछ ना कुछ जो है उन्होंने जो है वो दिया है। और मैं अपने विपक्ष के साथियों को बोलना चाहूंगा कि अभी मेरे से पूर्व जो है काफी वो कटाक्ष जो है सरकार के बारे में कर रहे थे और दिल्ली सरकार के बारे में बहुत जो है दुहाइयां दे रहे थे। ठीक है, दिल्ली की सरकार है और दिल्ली की सरकार जो है प्रदेश में जो है हर स्टेट को जो है पैसा देती है, लेकिन मुझे बोलते हुए ये बहुत दुख होता है जब ये आपदा आई 2025 के अंदर तो हमने इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए जो है हमने यहाँ से प्रस्ताव भेजा, लेकिन ये चीज नहीं हो पाई। ऐसी आपदा जब उत्तराखंड के अंदर आई तो 6000 करोड़ रुपए की सड़क मदद जो है वो दिल्ली सरकार ने की। उसके बाद जब 2025 की आपदा आई, प्रधानमंत्री जी स्वयं जो है धर्मशाला आए, 1500 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट की, वो आज तक हमें नहीं मिला। उसके बाद आपदा के बाद जो है बिहार की इलेक्शनें आई, 10,000 करोड़ रुपया जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है 1,05,00,000 महिलाओं को जो है उसके अंदर जो है कर दिया गया। मैं अपने भाजपा के साथियों को बोलना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो है मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर या राज्यसभा के एमपी हैं 6 हैं आपके टोटल, लेकिन उसके बावजूद भी जो है प्रदेश सरकार को जो है
कुछ भी जो है केंद्रीय सरकार द्वारा जो है वो नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार का जो बजट है, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश जो है वो कि कृषि प्रधान देश है और हिमाचल प्रदेश भी उससे जो है अनूठा नहीं है। हमारी तकरीबन 70 से 75% जनसंख्या जो है वो गांव में रहती है। हमारे लोग जो हैं खेती बाड़ी करते हैं और इस बार का जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है बनाया है, उसके अंदर खास तौर पर जो हमारे गांव के लोग हैं उनको जो है इसके ऊपर बहुत तरजीह दी गई है। चाहे आप दूध पे एमएसपी की बात करो, चाहे आप हल्दी पे एमएसपी की बात करो, चाहे गेहूं पे एमएसपी की बात हो, अदरक पर एमएसपी की बात हो, तो मुझे लगता है कि बड़ा संतुलित बजट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है इस बार जो है पेश किया है। अभी मेरे साथी भाजपा के डिस्ट्रिक्ट के कुछ साथी हैं, वो बोल रहे थे कि चंबा को क्या मिला इस बजट के अंदर। तो मैं इस मंच से खुले तौर पर मैं ये चीज बोलना चाहता हूं कि जब मैं एमएलए बन के आया तो चंबा का जो हमारा मेडिकल कॉलेज था उसका काम जो था वो बिल्कुल पूर्ण तरीके से जो है वो बंद था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 175 करोड़ रुपया जो है उस काम को शुरू करने के लिए दिया और जिसकी बदौलत आज जो फेज 1 की बिल्डिंग है वो पूरे तरीके से जो है तैयार है। और आज खुशी इस बात की है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के कुछ साथी बोल रहे थे कि चंबा को क्या मिला। खुशी इस बात की है कि जो हमारा फेज 2 है उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 194 करोड़ रुपया जो है वो स्वीकृत कराया है। माननीय अध्यक्ष महोदय भली भांति परिचित है चंबा मेडिकल कॉलेज के बारे में, मेरे साथ जो है वहां गए हैं और जब माननीय नड्डा जी चंबा आए थे तो डीसी साहब के साथ एक हमारी बचत भवन में मीटिंग हुई थी और ये फेज 2 के बारे में हमने बहुत डिटेल में जो है हमने नड्डा जी से बात रखी और नड्डा जी ने बोला भी था कि मैं इसके बारे में विचार करूंगा। खुशी इस बात की है कि इस बार जो है 194 करोड़ रुपया जो है हमें फेज 2 के लिए मिला है। उसके बाद एक और खुशी की बात यह है कि उस मेडिकल कॉलेज के अंदर 40 बेडेड जो है आईसीयू जो है वो सैंक्शन किया गया है। चंबा जो है हमारा दूर दराज का इलाका है और कैथ लैब की स्थापना के लिए भी जो है इस बजट के अंदर जो है बोला गया है। और आप लोग जैसे जानते हैं कि हमारे चंबा जो है बड़ा दूर दराज का क्षेत्र है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो जाए तो बंदा जो है वो पहुंचता नहीं है, चाहे आपने टांडा जाना है, चाहे चंडीगढ़ जाना है, किसी अन्य जगह जाना है, शिमला जाना है। तो खुशी की बात यह है कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है अब चंबा मेडिकल कॉलेज के अंदर ही जो है वो शुरू होगी। अब ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि आज बोला और कल हो जाएगी, लेकिन एक कदम जो है इस बजट के जरिए जो है हमने उस ओर जो है वो बढ़ा दिया है। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका सपना मेरा सपना चंबा चौड़ी टनल जो है जिसके लिए 4 करोड़ 30 लाख रुपया स्वयं आपने माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वीकृत कराया, उसकी डीपीआर जो है अब पूर्ण तरीके से तैयार है। 14.5 किलोमीटर की ये टनल जो है ये निर्मित होगी और इस बजट के अंदर जो है दर्शाया गया है कि पीपीपी मोड के अंदर जो है हम इस टनल को जो है बनाने के लिए जो है हम कोशिश करेंगे ताकि चंबा जो है हमारा एस्पिरेशनल जिला है उसको जो है कुछ एडवांटेज जो है, क्योंकि ये सिर्फ चंबा चौड़ी के लिए बात नहीं है, ये पूरे इलाके के लिए ये टनल जो है ये जो भाग्य रेखा जो है चंबा की जो है वो बदलेगी। और मुझे लगता है जिस तरीके से अगर ये 14 किलोमीटर की टनल है ये मंगला से निकलेगी और सीधे चौड़ी जाके आपके इलाके में निकलेगी। मात्र अगर आप 1 मिनट में 1 किलोमीटर, क्योंकि अच्छी स्पीड होती है गाड़ियों की, तो 14 मिनट के अंदर हम चंबा से जो है चौड़ी पहुंच जाएंगे। और इसका मतलब अगर धर्मशाला के साथ भी मैं बात करूं तो 2-2.5 घंटे के अंदर जो है चंबा धर्मशाला के साथ लिंक होगा। कितनी बड़ी बात है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और आपको भी अध्यक्ष महोदय बधाई देना चाहूंगा जिनकी बदौलत जो है ये कार्य शुरू हो सका। मैं एक और चीज माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि साहो में जो हमारा बालिका आश्रम है 18 करोड़ रुपया इन आश्रमों के लिए स्वीकृत किया गया है। और मुझे खुशी है कि साहू का जो मेरा इलाका है
ये तकरीबन 11 पंचायतों का हेडक्वार्टर है। यहाँ सब तहसील भी जो है अभी खोली गई है, तो यहाँ भी जो है 2 करोड़ रुपए की लागत से जो है बालिका आश्रम का जो है निर्माण किया जाएगा। हमारा चंबा का भूरी सिंह जो हमारा म्यूजियम है, जो हमारी इतिहास है, हमारा जो संस्कृति है, उसको सुरक्षित रखे हुआ है, उसके नवीनीकरण के लिए भी जो है इस बजट के अंदर जो है लिखा गया है। और मैं आशा करता हूं कि जो है आने वाले वक्त के अंदर इसके ऊपर भी जो है काम किया जाएगा। हमारे चंबा का जो मेटल क्राफ्ट है, हमारी चंबा की जो चुक है, उसको जो है जीआई टैग जो है दिलवाने के बारे में जो है इस बजट के अंदर लिखा गया है। तो ये कुछ अच्छी चीजें जो हैं, मैं अपने विधानसभा के क्षेत्र के बारे में मैं ये बातें कर रहा हूं। मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर गद्दी गुज्जर लोगों की जो आबादी जो है अधिक है, बहुत ज्यादा है। और साथ में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि पहली बार गद्दी गुज्जर और जनजातीय समुदाय के लिए जो है 300 करोड़ रुपए की जो पहल योजना जो है वो शुरू की गई है। और इसके माध्यम से तकरीबन 40,000 लोग जो हैं, जो इस कैटेगरी में आते हैं, उनको जो है सामाजिक रूप पर जो है मजबूत किया जाएगा। उनके लिए जो है 100 रुपया पर किलो जो है केजी जो है समर्थन मूल्य जो है वो दिया जाएगा। एक बहुत अच्छी पहल जो है इस बजट के अंदर की गई है। मैं सदन के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि अभी मेरे डिस्ट्रिक्ट के साथी ये चीज बोल रहे थे कि चंबा के लिए जो है इस बजट के अंदर कुछ भी मेजर नहीं है। भाई, मैं तो आपके विधानसभा के क्षेत्रों के बारे में नहीं जानता। हालांकि मैं स्पीकर साहब को देख रहा था उस टाइम पे, तो मैं बोल रहा था चंबा चंबा, मेरे को सुनाई नहीं गया। लेकिन जब मैं आपको बोलना चाहता हूं कि 15 वर्षों से मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर भाजपा का विधायक रहा है। चलो, हर विधायक जो होता है वो काम करता है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। लेकिन मुझे ये बोलते हुए खुशी है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि चंबा में इंडोर स्टेडियम के लिए 11 करोड़ दिया, चंबा में मिनी सेक्रेटरीट के लिए 36 करोड़ दिया, चंबा में हेलीपोर्ट सुल्तानपुर के लिए जो है 13 करोड़ दिया, चंबा ओल्ड बस स्टैंड की जो पार्किंग है उसके लिए 13 करोड़ रुपया जो दिया। अपग्रेडेशन जो हमारा चंबा ऐतिहासिक जो है हमारा शहर है, उसका हाइडेंट सिस्टम जो है कब से जो है खत्म पड़ा है, उसकी अपग्रेडेशन के लिए 7.5 करोड़ रुपया दिया। सरोल हरिपुर राजपुरा सीवरेज के लिए जो हमारा अपकमिंग एरिया है, जो डेवलपिंग चंबा, जो नया चंबा जिसे बोलते हैं, जहां बस रहा है, उसके लिए 20 करोड़ 22 लाख रुपया जो है सीवरेज के लिए दिया। हमारा साहू, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, इलाके के अंदर 5 करोड़ रुपया जो है कुल के लिए दिया। मैंने 14 सड़कें जो हैं पीएमजीएस 4 में डलवाई, 8 सड़कें जो हैं पीएमजीएस 3 के लिए डलवाई। मैं बोलना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार का भी धन्यवाद करेंगे कि ये सड़कें स्वीकृत हुई है। मैं इसमें गुरेज नहीं करूंगा। अगर ये पैसा आया है, इसके टेंडर लगे हैं, तो इनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। पर जो डीपीआर्स हैं, मैंने जो है स्वयं खुद बैठ के जो है मैंने 14 डीपीआर जो है मैंने अपने विधानसभा के क्षेत्र की भेजी है और पीएमजीएस 3 में भी 8 मैंने भेजी थी। और साथ ही में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं अपने डिप्टी सीएम साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा। एक आईपीएच का रेस्ट हाउस जो है मंगला में 4 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है और तकरीबन अब तैयार होने पर है। मैं माननीय रोहित ठाकुर जी का अब कैसे मैं धन्यवाद करना भूल जाऊं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का खास तौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा। जब पिछले वर्ष चंबा आए तो चंबा हमारा जो डिग्री कॉलेज है उसके अंदर 4200 बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं चंबा डिग्री कॉलेज के अंदर। और जब माननीय शिक्षा मंत्री चंबा आए तो उन्होंने एमए सोशियोलॉजी का कोर्स दिया, एमबीए का जो है कोर्स उन्होंने नया दिया, एमसीए का कोर्स दिया, एमकॉम का कोर्स दिया। 4 नई स्ट्रीम्स जो हैं चंबा जो हमारा पीजी कॉलेज है उसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने दी। मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। इस बार चंबा आए तो 6 करोड़ रुपया साहू के लिए जो है मेरे साइंस ब्लॉक के लिए दिया, चनेड़ के साइंस ब्लॉक के लिए दिया। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की साइट पे स्वयं ये गए हैं और उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसकी एफआरए जो है जल्द कंप्लीट हो जाए।
माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। साहू की जातर जो है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल का दर्जा दिया। साहू जो हमारी सुई का मेला है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल का दर्जा दिया। अब इतने सारे काम 3 वर्ष के अंदर मैंने जो है जल्दी जल्दी, क्योंकि स्पीकर साहब चंबा वालों का खास ध्यान रखते हैं, मुझे 2 मिनट और देना। मैं बोलना चाहूँगा, मैं सुन रहा था वहाँ से विपक्ष के साथियों को कि भाई जो है पक्षपात होता है। मैं बोलना चाहूँगा आपसे ज़्यादा बड़ा पक्षपात तो मुझे लगता है कि किसी और सरकार ने नहीं किया। मुझे याद है जब मैं इलेक्शन हारा हुआ था तो उस दौरान जो है मैं देखता था कि जितने भी हमारे आईपीएच के टेंडर होते थे वो सारे मंडी वाले ही जो है चंबा के अंदर जो है वो लेते थे। ये कोई पुरानी बात नहीं है। मुझे लगता है शायद इसीलिए, क्योंकि ये पक्षपात हुआ, इसीलिए जो है 9 सीटें जो हैं भाजपा ने जो है मंडी के अंदर जीती हैं, क्योंकि इतना बड़ा पक्षपात हुआ कि लॉपसाइडेड डेवलपमेंट जो है, वन साइडेड जो है एक क्षेत्र के अंदर हुई। और शायद इसी कारण से जो है हम लोग भी जो है जीत के आए। आपका धन्यवाद भी करना चाहूंगा। बिकॉज ऑफ दिस लॉपसाइडेड डेवलपमेंट जो है अन्य जो हिमाचल के क्षेत्र थे वहां से कांग्रेस के विधायक जो हैं वो जीत के आए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो है बोलने का जो है आपने मुझे मौका दिया, मुझे समय दिया। मैं जो है आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। बजट सपोर्ट कर लो। वो मैंने सर शुरू में किया। मैं बजट के समर्थन पे जो है मैं यहाँ आज आपके बीच खड़ा हूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, 2025 सितंबर के महीने के अंदर जो है प्रदेश ने जो है सबसे बड़ी आपदा का जो है वो सामना किया। और उस आपदा के दौरान जो है प्रदेश सरकार के आग्रह पे जो है केंद्रीय सरकार ने जो है आपदा को देखते हुए मनरेगा के जो शेल्फ हैं, जिसके अंदर 20 का पहले रखा गया था कि 20 से ऊपर जब तक काम कंप्लीट नहीं होंगे तो नया काम नहीं होगा, तो उसके माध्यम से जो है शेल्फ खोल दिए थे। और उसके बाद आपदा के दौरान मैं भी पूरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर जगह जगह गया जहां नुकसान हुआ। लेकिन दिसंबर महीने के अंदर एकदम जो है एकाएक जो है मनरेगा का पोर्टल जो है वो बंद कर दिया गया। और इसके कारण हुआ ये कि तकरीबन मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर मैला ब्लॉक और चंबा ब्लॉक के अंदर तकरीबन 1000-1500 परिवार ऐसे हैं जिनका जो है नुकसान जो है, डंगों का नुकसान, सार्वजनिक रास्तों का नुकसान जो है लोगों का हुआ। और उनकी जो भरपाई जो है वो पोर्टल बंद होने के कारण जो है वो नहीं हो पाई। अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण ये बात है। मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को और पूरे सदन को भी मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे पक्का है कि ये मेरे विधानसभा के क्षेत्र की बात नहीं है, ये अन्य जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है ये चीज़ हुई है। और मैं चाहूँगा कि एक प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार को जो है सरकार की माध्यम से जो है वो भेजा जाए, ताकि ये जो लोग जो हैं इन योजनाओं से जो हैं वंचित रह गए हैं, इनको जो है विशेष छूट मिले। क्योंकि सारी पटवारी की रिपोर्ट्स और हर चीज़ एज तक जो है बीडीओ ने जो है वो कर दी है, लेकिन क्योंकि ये पता नहीं था कि पोर्टल दिसंबर महीने में एकाएक बंद हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस आपदा को जो है राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित किया गया। और आपको पता है कि सरकार की वित्तीय हालत ठीक भी नहीं है। तो ये लोग जो हैं ये तकरीबन 1000-1500 और आपके विधानसभा के क्षेत्र और अन्य विधानसभा के क्षेत्र के अंदर आई एम वेरी श्योर कि काफ़ी लोग जो हैं पोर्टल बंद करने की वजह से वंचित रह गए हैं। मैं यही आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से इसको सीरियसली लेके जो है केंद्र सरकार के साथ टेकअप किया जाए। क्योंकि अब तो वी ग्राम जी जो है योजना आ गई है, अब उसके अंदर तो 10 काम जो हैं 10 काम जब तक कंप्लीट नहीं हुए तो अगली सैंक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन ये आपदा बहुत बड़ी थी और मुझे लगता है अगर ये पोर्टल नहीं खोले गए ऑन स्पेशल कॉज तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वंचित रह जाएंगे। यही बोलना चाहूँगा। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, हमारे एमएलए नीरज नैयर जी ने जो स्थिति उत्पन्न जो हुई है उसके ऊपर जो चर्चा कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि जो मनरेगा जो लॉक करा है
जो उसका सॉफ्टवेयर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंड पर ही है, क्योंकि अभी नए उसमें खुलेगा और 90-10 अभी जो पिछली स्कीम्स हैं उसके लिए 2 महीने का समय दिया है कंप्लीट करने का, क्योंकि वी राम जी आ गया है तो उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। तो जो पुराने हैं केवल 2 महीने दिए गए हैं, इसलिए लॉक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया है जी। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखें। यारा अपनाएं, अपने सेब की गुणवत्ता बढ़ाएं।